धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अब जो मैं तुम्हें बात बताने वाली हूँ ना, ये तुम किसी और के साथ शेयर मत करना। प्लीज़ ये वाली बात ना बस अपने तक ही रखना। होती है ना ऐसी बातें, बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने ख़ास लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने कोई बहुत ही ज़्यादा जो दिल के करीब होते हैं, उनके साथ अपनी ऐसी निजी बातें शेयर कर लेते हैं और फिर उनसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो ये बातें किसी और के साथ आगे ना करें। लेकिन होता क्या है, वो बात कहीं न कहीं से, किसी न किसी ज़रिए से वो बात किसी और तक पहुँच ही जाती है। जब भी कोई बात एक से तीसरे इंसान तक पहुँचती है, तो वो बात हमेशा बदल कर ही पहुँचती है। और इससे होता क्या है, गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, झगड़े होते हैं, आपस में मनमुटाव होता है ना ऐसे? तो चलिए ये बात मैं आपको एक कहानी के ज़रिए समझाती हूँ। एक शहर में एक पुनीत नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास बिल्कुल भी काम नहीं था। उसे अपने परिवार को पालने के लिए काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वह रोज़ मतलब काम के लिए निकलता था, रोज़ तलाश करता था, पर उसे मिल ही नहीं रही थी कहीं पे भी जॉब। तो एक दिन वो अपनी वाइफ़ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, उसे बताता है कि मैं रोज़ जाता हूँ 10 दुकानों पे, 10 लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे कहीं पे भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो उसकी वाइफ़ उसकी बात सुनती है एंड देन शी सेज़, तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो? तुम एक जगह पर एक ही बार जाते हो, फिर दोबारा तुम उस जगह पर जाते ही नहीं हो। तो तुम इस बार ऐसे करना, जहाँ पर तुम पहले होकर आ चुके हो, उनसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हो ना, उन्हें जाकर अपनी मजबूरी बताना। उन्हें उनसे मतलब इमोशनल होके उन्हें इतना वो कर देना कि वो तुम्हें जॉब देने पे मजबूर हो जाएँ। इमोशनल करके तुम अपनी जॉब लेने की कोशिश करना। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कल ऐसे जाऊँगा और फिर से मैंने जहाँ पर पहले कोशिश करी हुई है, जॉब मांगी हुई है, मैं वहीं पर जाता हूँ दोबारा से और वहाँ पर फिर से कोशिश करता हूँ कि मुझे वहाँ पर नौकरी मिल जाए। तो पुनीत वहाँ पर जाता है, तो उस दुकान के मालिक से बोलता है कि सेठ जी, मैं आपके पास पहले भी आया था, लेकिन आपने तब मुझे मना कर दिया था कि आपके पास काम नहीं है। लेकिन देखिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मुझे अपने घर में उनको भी देखना है और मैं बहुत गरीब हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मुझे जैसी मर्ज़ी भी जॉब दे देंगे, मैं बहुत ईमानदारी से करूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे एक बारी कुछ भी काम दे दीजिए, तो मैं ज़रूर अच्छे से वो काम करूँगा, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। तो उसको जो दुकान का मालिक होता है, उसको उस पे तरस आ जाता है, वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल, पर मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। पुनीत बहुत खुश होता है, वो बोलता है अरे! मेरी वाइफ़ का आइडिया तो काम कर गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे जॉब तो मिल गई। तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करता है वहाँ पे और पूरी लगन के साथ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि जो वहाँ का मालिक होता है, उसने उसे सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं उसके ऊपर तरस खाकर, उसके ऊपर बस उसको दया आ जाती है, इसलिए उसने उसे काम पे रखा होता है। उसे ज़रूरत तो नहीं होती है वहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयी की, तो जितने भी एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, सेम वही काम कर रहे होते हैं, उनसे कम उसको सैलरी पे उसने रख लिया होता है। तो जब पुनीत को ये बात पता चलती है, तो उसे बड़ा दुःख लगता है कि मैं तो इनसे भी ज़्यादा ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं इनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, फिर भी मुझे इनसे कम सैलरी मिलती है। तो उसे बड़ा ये चीज़ बहुत पिंच होती है। तो वो अपनी दुकान के मालिक से बात करता है कि मैं तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपका एम्प्लॉयी हूँ, फिर भी आपने मुझे सबसे कम सैलरी पे क्यों मतलब ऐसे किया है? तो जो वो सेठ जी होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, मैंने सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारी मजबूरी देखकर, तुम पे तरस खाकर मैंने तुम्हें यहाँ पर काम पे रखा था। तो इंस्टेड कि हाँ, तुम मुझे थैंक्स करो, तुम प्लीज़ कंप्लेन मत करो, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। तो पुनीत की भी मजबूरी होती है, वो आगे से कोई उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता, कोई बहस नहीं करता और वो चुप करके फिर से वापस जाता है और अपना जॉब करने लग जाता है। तो इसी तरह से 2-3 महीने गुज़र जाते हैं, पर कहीं न कहीं उसे ये बात बहुत हर्ट करने लग जाती है। ये बात उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आ जाती है
कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉई हूँ और मुझे सबसे कम यहाँ पर सैलरी मिलती है। ये बात वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है। तो उसके फ्रेंड्स उसकी कुछ हेल्प तो कर नहीं सकते हैं, बस उसके मुँह पर उसके लिए जैसे बस सहानुभूति दिखाते हैं उसके साथ कि हाँ बेचारे तुम इतना काम करते हो फिर भी तुम्हें अच्छे से सैलरी नहीं मिल रही है, और पीठ पीछे उसी की बातें करते हैं कि देखो ये काम भी कर रहा है, कितना मूर्ख आदमी है, वह वहाँ पे इतनी मेहनत भी कर रहा है फिर भी इसको अच्छी पूरी सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वो काम वहाँ से छोड़ देते हैं कि मैं चाहे खाली बैठूँगा घर पे लेकिन मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मेरा यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। तो वो काम छोड़ देता है और ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई काम होता ही नहीं है, तो घर का गुज़ारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। जितने पैसे उसने सेव किए होते हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं। तो घर में बहुत ही अशांति का माहौल भी बनना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत परेशान रहने लग जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो फॉर्च्यूनेटली तभी उस शहर में एक बहुत ही नामचीन जो होते हैं, जैसे गुरु होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे हम कहते हैं, वो होते हैं, वो आते हैं। तो वो सोचता है कि मैं पहले ही इतना परेशान हूँ, तो चलो मैं इनसे ही कुछ हेल्प लेता हूँ, हो सकता है यही मेरी कुछ हेल्प कर दें, मुझे इनसे ही कुछ पता लग जाए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए यहाँ पे। तो वो उनके पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि ऐसे-ऐसे मैं ऐसे गुरुजी मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो गुरुजी होते हैं वो उसे बोल उसकी सारी बात सुनते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी सारी जो भी तुमने मुझे अपनी बात बताई है, सारी अपनी प्रॉब्लम बताई है, उसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुमने हमेशा गलत तरीके से दूसरों से हेल्प ली है, तुमने हमेशा अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे किया है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बाद में फेस करनी पड़ी हैं। तो अब मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि तुम्हारी आगे की लाइफ स्मूथ हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स तुमने आज तक फेस करी हैं वो भी तुम्हें आगे नहीं करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें अपनी मजबूरी का दिखावा करके किसी के साथ किसी से भी सहानुभूति नहीं लेनी है। किसी से भी किसी के भी आगे बेचारा बनकर तुम्हें उनसे सिंपैथी नहीं लेनी है। इससे होगा क्या कि या तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो टेक्निकली वो तुम्हारी कुछ हेल्प तो करेंगे नहीं, उल्टा वो तुम्हारी या तो गॉसिप करेंगे और उससे होगा क्या कि तुम्हें स्ट्रेस होगा और फिर बाद में इस सब से नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो बताते हैं वो है कि अपने जो भी तुम्हारे पास्ट में तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं और आगे के तुम्हारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, ये तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। एंड टेक्निकली स्पीकिंग, अगर जो भी तुम में पास में तुम्हारे से गलती हुई है वो हमें किसी को बताने का फ़ायदा ही क्या है। उससे होगा क्या कि वो लोग तुम्हारा करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, उससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब होगी, तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेंगे कि देखो इसने तो पहले भी ऐसे किया तो ये अब भी ऐसे कर सकती है, राइट। और अगर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर करते हैं तो उसका उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो सुन के या तो बस सुन के अनसुना कर देगा या उस चीज़ को खुद अडेप्ट कर लेगा, या होगा मोस्टली होता क्या है कि जब भी आप किसी के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर करते हैं तो वो काम कभी ना, जैसे हमारे पंजाबी में बोला जाता है कि वो काम कभी सिरे ही नहीं चढ़ता। तो आप ये बात ज़रूर सोचिएगा कि जब भी आपने अपने फ्यूचर प्लान्स किसी के साथ भी शेयर करे होंगे ना, तो वो आगे जाके कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, अपने घर की बातें, अपनी घर की बातें अपनी फैमिली तक ही आप लिमिटेड रखो। अपनी प्रॉब्लम्स आपको दूसरों के साथ शेयर करने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो उसको सुन भी लेंगे, आप उनके साथ शेयर कर भी लोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। वो उसका कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकते हैं। उल्टा इससे क्या होगा कि आपकी जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप एक से दूसरे बंदे को जब भी कोई भी प्रॉब्लम अपनी बताते हैं तो वो उसका कोई सॉल्यूशन तो उनके पास होता नहीं है, उल्टा एक नेगेटिविटी की जो माहौल है ना वो क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने घर की बातें अपने परिवार तक ही सीमित रखिए। चौथी इम्पॉर्टेंट बात, अपनी इनकम।
आप कुछ भी कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, आपको इसको दूसरों के साथ शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होगा क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, अच्छी इनकम है आपकी, तो दूसरे आपसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देंगे कि आप उनकी हेल्प करें, फाइनेंशियली आप उनकी हेल्प करें। अगर आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो आपको आपको बुरा समझेंगे कि देखो इसके पास पैसे थे फिर भी इसने मेरी हेल्प नहीं करी है। दूसरा क्या होगा, अगर आपकी इनकम कम है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में देर इज़ नो नीड टू शेयर योर सैलरी योर इनकम विद एनीबडी, राइट। अब फिफ्थ, सब, अब इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फैक्टर कि आपको अपनी वीकनेस और अपनी पावर्स यानी कि आपकी कमज़ोरियाँ और आपकी क्या ताकत है, आपको ये किसी के साथ भी शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो दूसरे लोग हैं वो हमेशा आपकी कमज़ोरी का, आपकी ताकत का फ़ायदा ही उठाएंगे। छठी बात, सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके एनिमीज़। आपको ना ही अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि हाँ उसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, देखो वो ऐसी है, वो ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हो सकता है जो आज आपका दोस्त है वो कल आपका दोस्त ना भी रहे। एंड वाइसा वर्सा, जो आज आपका दुश्मन है, हो सकता है कि जब उसको ये पता चले कि अच्छा वो तुम्हारा दोस्त है या वो उसका दुश्मन, उस दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है ना, तो फिर वो उसकी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उस चीज़ से। तो यू डोंट हैव टू शेयर कि कौन आपके दोस्त हैं कौन आपके दुश्मन हैं, राइट। अब सेवन्थ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, चैरिटी। आप कुछ भी दान करते हैं, आप कुछ भी किसी की हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके से आप चैरिटी करते हैं, वेन एवर यू हेल्प एनी बडी, यू हेल्प समवन, यू डोंट हैव टू शेयर इट विद एनी बडी एल्स। वो कहते हैं ना कि एक हाथ दान करे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, दान तभी फलता है। तो और होगा क्या कि आप चैरिटी करते हैं और दूसरों में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, भाई मैंने तो ऐसे करा, मैंने गुरुद्वारे में ये दान किया, मैंने मंदिर में वो दान किया। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू मेक यू प्राउड और वो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो ये वो 7 चीज़ें हैं, ये वो 7 प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को पीसफुल बना के रखने के लिए और अपने सीक्रेट को मेंटेन करने के लिए। These are the 7 things that you should never share with others, as this is just going to affect your life and energy negatively. And trust me, sharing your dreams and aspirations can lead to negativity and jealous from others. जब भी आप अपने सपने, अपनी आगे की उम्मीदें, आपने क्या आगे के लिए अपने फ्यूचर प्लान सोचे हैं वो आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए किसी को भी कोई खुशी नहीं होती है। देयर इज़ अ रीज़न दे आर कॉल्ड सीक्रेट्स, राइट। अगर कोई बात राज की रखने वाली है, उसे सीक्रेट बोला गया कि ये राज है, तो उसे राज ही रहने दीजिए। दे आर मेंट टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट ये जो 7 चीज़ें हैं इनको शेयर करना, दिस कैन लीड टू मिसट्रस्ट एंड डैमेज। सो just share these things only with those whom you trust completely and they have proved themselves trustworthy, राइट। तो आज की मेरी कहानी इतनी ही थी। आई होप कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।